हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब। मिकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का दीपावली। मेरा तो ठीक ही था। आप लोग बताइए आप लोग का कैसा था। है चलिए बिना किसी बकवास की कहानी शुरू करते हैं। तकदीर का लिखा खेल कहानी पार्ट 2। हम कहाँ थे। राधिका जब बैठती है सोफे में तो उसके पापा बोलते हैं कि हम सोचे तो हैं कहाँ जानी है, बट अभी आप लोगों को वहाँ जानी ही होगी क्योंकि वो जगह अच्छी है। मैंने बात की है मेरे फ्रेंड से, उसने कहा कि हाँ वो जगह अच्छी है। तो राधिका बोलती है कि अरे बाबा आप पहेलियाँ मत बुझाओ, आप डायरेक्ट बताओ तो कहाँ जानी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ हाँ थोड़ा सा सब्र कर लो, बता रहा हूँ। वैसे हम लोगों को जानी है मेरे फ्रेंड के यहाँ। ये बात सुनते ही राधिका की मम्मी एक लुक देती है राधिका के पापा को, एकदम डेंजर वाला, ऐसे कि उसी नज़रों से अभी के अभी राधिका के पापा का कत्ल कर दिया जाएगा। खैर ये लुक वो क्यों देती हैं क्योंकि इससे पहले भी कितनी बार उनको ऐसे बोल कर लेकर गए हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड के यहाँ जाएंगे घूमने, बट वो घूमते नहीं थे, वो सिर्फ अपना बिजनेस का काम। उनकी मम्मी 2 बार गई हैं और उनको एक्सपीरियंस हो चुका है 2 बार में कि हाँ भाई ये अब लेकर जाएंगे तो ये क्या करेंगे। तो उनकी मम्मी जब ये लुक देती है ना तो उनके पापा थोड़ा खांसने लगते। अरे भाग्यवान पहले मेरा पूरा बात तो सुन लो, तुम हमेशा चढ़ाई करती रहती हो, ऐसे कौन देखता है। तो राधिका की मम्मी बोलती मैं देखती हूँ ऐसे। आपका ना ये जो बात होता है कि हाँ फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे, हम अच्छे से समझते हैं आपके फ्रेंड्स के यहाँ। तो राधिका बोलते कि मम्मा मम्मा क्यों क्या हुआ, चलो ना एक बार, अच्छा लगेगा, मैं कभी नहीं गई। तो उसके मम्मी बोलते कि नहीं बच्चा आप गए हो, उस वक्त आप छोटे थे इसलिए आपको उतना पता नहीं, आप भी एक बार गए हो। खैर राधिका के पापा बोलते हैं कि अरे नहीं सच्ची में बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड बोला है कि वो जगह बहुत अच्छी है, आप लोगों को पसंद आएगी, खासकर मेरी रानी को। राधिका आपको तो वो जगह बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि सच में वो जगह बहुत अच्छी है। मैं एक बार गया था बट वो मैं बिजनेस के सिलसिले में गया था तो उतना मैं नहीं घूमा, लेकिन वो जगह अच्छी है, आपको चलना है, चलोगे तो आप अच्छे लगोगे। तो राधिका बोलती है कि एग्री कर जाती है, वो बिग स्माइल देकर अपने पापा को एक हक करती है और उनके चिक्स पे किस करती है और उनके गालों को पुल करती है। तो उसको बोलते अरे 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 बस 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 बस, बहुत लगा चुकी हूँ इसका, अब मत लगाओ। तो राधिका हंसती है। तो उसकी मम्मी तो भाई फायर होती है क्योंकि उनको यकीन नहीं होता ना कि इस बार भी जाएंगे तो घूमने ही जाएंगे, बट वो राधिका का इतना खुशी देखकर कुछ बोलती नहीं है। फिर वह ऐसा गुस्से में उनको दिखाकर, मतलब अपने हस्बैंड जी को दिखाती है कि हाँ भाई हम गुस्सा हैं, और राधिका से प्यार से बोलती बच्चा आप चलो आप स्कूल से अब भी थोड़ी देर में आए हो, इनको छोड़ो ये जा रहे हैं फ्रेश होने, अब चलो, अब तो आपको पता चल गया ना कि कहाँ जानी है। तो वो बोलती ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर राधिका अपनी मम्मी के साथ चली जाती है। उसकी मम्मी राधिका को लेकर जाती है
रूम में, और यहाँ उसके पापा एक स्माइल करते हैं थोड़ा सा सम। उसके बाद वो स्माइल कर कर अपने सिर पर थोड़ा मारते हैं हल्का सा, कि क्या मतलब क्या सोचते हैं। ऐसे करके वो चले गए। मतलब वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि राधिका का मम्मी का जो एक्शन था उसका रिएक्शन ये कर देते हैं। उनको भी अच्छा लगता है छेड़ना, मतलब कि परेशान करना, राधिका को भी और उनकी मम्मी को भी। और फिर वो चले जाते हैं फ्रेश होने। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि हमारी मीरा जी बेंच पर बैठी हुई थी और फायर वाले आग बुझाने में लगे हुए थे। मीरा रो ही रही थी, उसको बस इस चीज का उम्मीद चाहिए था कि हाँ, एक झलक ही सही वो अपने मम्मी पापा को देख तो ले, पता तो चल जाए कि हाँ वो कैसे हैं, तभी तो उनके पास जा पाएगी। वो इसी राह में थी जब फायर वाले एक एक करके मतलब सबको बाहर कर रहे थे। तब तक उस वक्त शाम हो चुकी थी। शाम हो चुकी थी। शाम के उस वक्त 8:30 बज रहे थे जब ये आग वो बुझ रहे थे। तब तक राधिका स्टिल वहीं पे बैठकर रो रही थी। अब वो कहाँ जाएगी, घर जाएगी। घर, उसको कोई चीज़ का होश ही नहीं है। पहली बात, उसको कुछ किसी चीज़ का होश नहीं है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगा हुआ है। सिर्फ वो स्टिल बैठकर रो रही है कि अब अचानक से खो गए हैं वो, आग लग चुकी है। वो भी क्या करेगा, उसका माइंड भी काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही जब आग बुझ रहे थे, बुझते बुझते 8:30 से 9-10 ऐसे बज जाते हैं। 10 बज जाते हैं। 10 जैसे बजते हैं, राधिका तब तक बेहोश हो चुकी थी और बेहोश होकर वो बेंच पे ही लेट गई थी। बेहोश होकर वो बेंच पे ही लेट गई थी, इसी आस में कि अब आएंगे उसके मम्मी पापा, अब आएंगे या फिर अब दिख जाएंगे, इसी आस में वो लेटी हुई थी। और यहाँ आग बुझाने का काम, लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा था। अभी तो पहले तो आग इतना बड़ा हुआ था कि कोई अंदर जा ही नहीं सक रहा था, उसमें टाइम लग रहा था। दूसरी ओर राधिका कुछ देर अपनी मम्मी के साथ रहती है, फिर वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी जाती है। उसकी बेस्टी बगल में ही रहती है। उसकी बेस्टी का नाम अभी तक हम नहीं बताया ना। उसकी बेस्टी का नाम है रिया। इनका भी अच्छा है व्यवहार। राधिका और रिया जी अच्छे फ्रेंड्स हैं। राधिका जाती है अपने फ्रेंड्स के यहाँ, बातें बातें करती है, खेलती है। फाइनली वो ये भूलने चाहती है, इसलिए वो जल्दी जा रही थी कि हाँ भाई, मेरे को बतानी है कि मेरा भी कंफर्म हो चुका है। थोड़ा ढिंडोरा ढिंडोरा पीटे, 4 गांव 4 मोहल्ले को ना बताए तो कैसे चले। राधिका ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राधिका जाती है, रिया का डोर बेल बजाती है। डोर बेल बजाने के बाद वो अंदर डायरेक्ट जाती है। अंदर जाने के बाद वो बोलती है कि ये सुनना सुनना सुनना, ऐसे बोलते बोलते जा रही। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ सुना सुना, तो सुनाने के लिए आई है, मेरे को पता है। तो राधिका एक्साइटमेंट से उसको हक कर बोलते अरे मेरा कंफर्म हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं, कंफर्म हो गया। तो उसकी फ्रेंड बोलती कहाँ जा रही है बता। तो वो बोलती कि मेरे पापा का फ्रेंड है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो उसकी फ्रेंड बोलती अरे रिया बोलती है कि अच्छा फ्रेंड है वहीं जा रही, तो प्लेस का नाम तो पता होगा देखो। तो बोले अरे वो तो हम भूल गए, पूछना ही भूल गए कि कहाँ जानी है। तो रिया बहुत हंसती है। तो बोलती अब बस कर, तू हंसना बंद करने तो एक चपेट लगाऊंगी तेरे को। तो बोलते कि तू बुद्धू सी लड़की, बताओ वैसे तो तू अपना दिमाग चलाती रहती इधर से उधर, अभी तेरे को नहीं पता कुछ भी, क्यों। तो राधिका बोलती है कि हाँ हाँ पता है, वो इतना एक्साइटमेंट था कि भूल गई।
ऐसे बेचारी वाला एक्शन दे देते। तो रिया बोलती कि अच्छा कोई ना होता है एक्साइटमेंट हम भी जानते हैं। खैर ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। उसके बाद एट द एंड में राधिका घर आ जाती है। राधिका घर आती है तो टाइम तो हो चुका था, ऑफ कोर्स टाइम हो चुका था, लगभग 9 बज चुके थे। घर आ जाती है वो 8 बजे तक आ जाती है। कितने बजे वो निकली थी? 6 बजे निकली थी, आ गई थी। बगल ही में तो उसकी बेस्टी का घर है, दूर नहीं है, इसलिए उसके मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं है। और अच्छा उनके घर से और राधिका के घर से अच्छा व्यवहार है उन लोगों का, बातचीत हमेशा होती रहती है, अपना फैमिली मान लीजिए ऐसा ही। तो राधिका घर आती है, आने के बाद वो देखती है कि उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल में खाना रख रही है। तो राधिका स्माइल करते हुए जाती है और अपनी मम्मी को थोड़ा बोलती है कि मम्मा मम्मा पापा कहाँ हैं? तो राधिका की मम्मी बोलती कि मुझे नहीं पता बच्चा, आप देख लो ना कहाँ है। तो राधिका बोलती अच्छा ठीक है। ऐसे बोलकर राधिका जाती है अपने मॉम डैड के रूम में जाने के बाद वो देखती है कि पापा बैठे हुए हैं सोफे में और वो लैपटॉप चला रहे हैं, मतलब कि वो काम कर रहे हैं। तो वो जाती है उनके पास, बैठ जाती है। तो उसके पापा 1 मिनट तो कुछ देखते नहीं, नोटिस नहीं करते, कुछ नहीं करते। उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ राधिका बैठी है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चा? तो राधिका बोलती है कि पापा वो आपने कहा था कि फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? तो उसके पापा बोलते कि हाँ जाएंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है ना बच्चा, लेकिन यकीन मानो आपको अच्छी लगेगी। प्रकाश भी बहुत घूमा है। तो राधिका बोलते कि प्रकाश कौन है ये? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ये वही फ्रेंड है जिनका अभी मैंने जिक्र किया था कि जहाँ जाएंगे हम प्रकाश के यहाँ जाएंगे। तो राधिका बोलते अच्छा ठीक है। तभी उसकी मम्मी आवाज आती कि आ जाइए आप लोग, डिनर तैयार हो चुका है। तो राधिका अपने पापा के साथ जाती है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने वक्त बातें हो रही होती है, लेकिन अभी भी राधिका की मम्मी का मूड ठीक नहीं होता, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि उनको लग रहा था कि गया ये छुट्टी भी गया, जो ये लेकर जा रहे हैं घुमाएंगे तो नहीं। तो उसके पापा बोलते कि अरे यकीन करो हम बिजनेस का काम नहीं करने जाएंगे। कहाँ भाई करेंगे, लेकिन लिमिट में रहकर, उतना काम भी नहीं है बाबा। एक मीटिंग बस मेरे को एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं सिर्फ घुमाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। तो उसकी मम्मी नॉर्मल होती है, बट अभी भी उनको ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट एक बार होता है यार किसी पे, यूं एक बार कोई ब्रेक कर दे तो चाहे वो लाख कोशिश कर ले नहीं हो पाता। लेकिन खैर सॉरी फालतू का बात बोलने के लिए। ये तब राधिका की मम्मी भी खाना खाती है, ये लोग भी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राधिका बहुत खुश होती है, वो रूम में जाती है, उसको नींद ही नहीं आ रहा था, इतना उसको एक्साइटमेंट हो चुका था, नींद ही उसको नहीं आ रहा था। फिर भी करवटे इधर से उधर लेते हुए, फोन यूज करते हुए, फोन हाँ जी उनके पास फोन है, फोन यूज करते हुए, ऐसा नहीं है कि राधिका के पास फोन है तो वो हमेशा यूज करती है, मतलब कि कुछ कामों के लिए सिर्फ। हाँ आप जानते हैं इतनी छोटी है तो काम उसको तो नहीं होगा, बट फिर भी नॉर्मल में मैक्सिमम 24 आवर में राधिका सिर्फ 2 आवर या 3 आवर ही फ़ोन यूज़ करती है, अदरवाइज़ नहीं। उसको उतना चलाने का परमिशन नहीं है, और वो भी जानती है कि हाँ ज़्यादा फ़ोन उसको भी वो भी उतना फ़ोन यूज़ नहीं करती है। खैर है वो बात अलग है। तो राधिका थोड़ी बहुत अपनी कार्टून वार्टून देखती है, डोरेमोन यही सब, शिनचैन जी अभी। तो ये सब देखने के बाद वो सो जाती हैं फ़ोन साइड में रख के। आधा घंटा
हाँ, आधा घंटा वो यूज़ करने के बाद रख देती है, फिर सो जाती है। यहाँ उसके मम्मी पापा भी सो जाते हैं। उसकी मम्मी थोड़ी नाराज़ थी तो उसके पापा बोलते सच में एक लास्ट ट्रस्ट कर लो, हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? कंफर्म है कि हम लोग घूमने ही जा रहे हैं। मेरा बिज़नेस का काम सिर्फ एक मीटिंग, मेरे को अपॉइंटमेंट हम कर चुके हैं, एक मीटिंग मेरे को जाना होगा, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सॉरी, बस एक मीटिंग, उसके बाद हम आप लोगों को जितना आप लोग बोलोगे उतना घुमाएंगे। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है, देखते हैं हम भी, ऐसे बोलकर ये लोग भी सो जाते हैं। दूसरी और मॉर्निंग दिखाया जाता है मीरा के यहाँ। सूरज की किरणें पड़ रही थी मीरा के फेस पर। उस वक्त लगभग सुबह के 9 बज रहे होते हैं। मीरा उठती है, उठने का ट्राई करती है, थोड़ा सा उठती है बेंच से, बट वो उठ नहीं पाती। वो फिर बैठ जाती है, बैठ गिरने वाली होती है, बट अपना हाथों को बेंच से टेक लगाकर वो फिर बैठ जाती है। फिर वो उठती है, उठने के बाद वो अच्छे से बैठती है। बैठने के बाद वो फेस को अपना थोड़ा रब करती है। अब रोई हुई होती है तो आंसू वासू तो लगे ही होते, सूख चुके होते हैं, बट फिर भी अभी भी उसकी आंखें नम थी। वो अपने फेस को रब करने के बाद वो आसमान को देखती है। सूरज निकला हुआ था। आज अलग ही मौसम था, लेकिन मॉर्निंग का 9 बजे का मौसम ही अलग था। तो मीरा उठती है, खड़ी होती नहीं है अभी, वो सामने देखती है। सामने देखने के बाद उसको धुंधला धुंधला सा कुछ दिखा। उतना वो रोई होती है इसलिए उसको कुछ दिखता नहीं है। तो वो क्या करती है, अपने कपड़े से ही अपने कपड़ों को हाथ में लेकर अपने आंखें हल्के हल्के पोंछती है। पोंछने के बाद वो उठती है, खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद वो एक कदम आगे करती है। एक कदम आगे करते ही वो सामने की ओर देखती है, और जैसे वो उस पार्क साइड में देखती है जहाँ मेला लगा हुआ था, उधर उसका नज़र जैसे जाता है, वो उस बेंच में फिर से बैठ जाती है। मतलब कि एकदम होता है ना कि अब शरीर में कुछ है नहीं, एकदम शॉक लगा, बस गिर चुके हैं, वैसे वाला। अगर वो बेंच नहीं होता ना तो मीरा को बहुत चोट लग गई होती, बहुत बहुत। बट वो बेंच की वजह से वो थोड़ा बहुत चोट आया, बट वो बची हुई थी, तो वो बैठ जाती है। फिर वो कुछ देर तक तो एकदम साइलेंस, मीरा के लिए कुछ देर उस वक्त एकदम साइलेंस का माहौल था। उसके बाद मीरा ऐसे आधे मिनट तक बैठी हुई थी, कुछ सोच नहीं रही है, बस वो सामने की ओर देख रही है। सामने की ओर देखकर बस चुप स्तब्ध होकर चुपचाप बैठी हुई। फिर वो हिम्मत करके 1-2 कदम आगे लेकर जाती है। 1-2 कदम बढ़ाने के बाद वो इतना जोर से दौड़ती है ना, एकदम फुल स्पीड, उसके शरीर में जितना एनर्जी था मीरा वो पूरा लगा देती है। वो दौड़ के जाती है। जाने के बाद वो मीरा देखी क्या होती है कि वो जो मेला लगा हुआ है ना, उसमें से उसके मम्मी और पापा को स्ट्रेचर पे लेकर निकाला जा रहा था, और एम्बुलेंस लगी हुई थी। एक नहीं, ऐसे 6-7 एम्बुलेंस की गाड़ियाँ थी, और उनमें और लोगों को भी भरा जा रहा था, और जिसमें मीरा की मम्मी और मीरा के पापा भी थे। मीरा की मम्मी और मीरा के पापा में होता क्या है कि उनका पूरा शरीर कवर था, बस उनका फेस दिख रहा था। हाँ, उनका सिर्फ फेस दिख रहा था। तो मीरा दौड़ के जाती है अपनी मम्मी के पास। जाने के बाद वो
उनका फेस होल्ड करके बोलती है, माँ उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मा उठो ना, आपको क्या हुआ? माँ रो रही है अभी भी, रोते हुए वो बोल रही है, मम्मा उठो ना, आप मम्मा उठो ना। तो उधर के जो नर्स वर्स होते हैं जो लेकर जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा आप इन्हें जानती हो? तो मीरा मीरा तो होश में नहीं है अभी, वो कुछ नहीं बोलती। तो ये लोग समझते हैं, तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग जब मीरा को देखते हैं तो मीरा को भी चोट लगी हुई थी। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो स्ट्रेचर को अंदर रख देते हैं और मीरा को बोलते हैं कि आप भी अंदर बैठो। तो मीरा अंदर बैठती है और एम्बुलेंस में वो जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते तब तक वो अपनी मम्मी का फेस होल्ड करके रो रही है, बस उनको उठाने का कोशिश कर रही थी। इस बीच में वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी का जो उनको कवर किया गया था उनका पूरा बॉडी, उसको वो हटाना चाहती थी और वो हटा भी देती है। हटा कर जब वो देखती है ना, शॉक, वो शॉक हो जाती है और एकदम से वो टूट जाती है और वो इतना जोर से उस वक्त रोने लगती है कि उसका रोना देख के उसके पास जो नर्स लोग बैठे थे ना, वो लोग भी रोने लगे, मतलब नम हो जाते हैं, उन लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। मीरा ऐसे रो रही थी। उसके पापा को दूसरे एम्बुलेंस में रखा गया था, एक एम्बुलेंस में नहीं थे, उसके पापा दूसरे एम्बुलेंस में थे। तो मीरा अभी भी उठाने की कोशिश करती है। जब मीरा वो कवर हटा देती है ना, तो नर्स लोग वो कवर वापस से लगा देते हैं और बोलते हैं कि आपकी मम्मी नहीं उठ पाएगी अभी। तो मीरा जब ये सुनती है ना, तो वो और रोने लगती है और रोते रोते ये लोग एट द एंड में पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद मीरा निकलती है, ये मतलब उसकी मम्मी और इसके, अब मीरा हॉस्पिटल में जब पहुंचती है ना, तो वो अपने पापा के पास भी जाती है, उनको भी देखती है। जब उनको कवर हटाने नहीं देते वो लोग, उनका हालत बहुत खराब होता है, उनका हालत बहुत, मीरा की मम्मी का तो अचानक से हटाई थी ना वो, और उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो देख ली थी, लेकिन इनके पापा का नहीं देखने देते हैं लोग। छोटी बच्ची है, देखेगी डर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, शॉक तो बाप पे, अगर किसी को लग जाए ना माइंड में तो दिक्कत दे जाता है। पता नहीं उसका दिमागी हालत क्या होगा क्या नहीं, वो ले पाएगी इस चीज को या नहीं ले पाएगी, ये सोचकर वो लोग नहीं देखने देते। फिर से मेरा फेस होल्ड करती है अपने पापा का और सिसक सिसक कर रो रही थी कि पापा उठो ना, क्या हुआ पापा, आप उठो ना। और वहाँ के नर्स लोग उसकी मम्मी और पापा को लेकर जा रहे थे अब अंतिम संस्कार ये सब करने के लिए। अब वो छोटी बच्ची क्या करेगी, उनको वो लोग लेकर जा रहे थे और यहाँ कुछ नर्स से मीरा को होल्ड करके वो लोग लाते हैं अंदर। अंदर आने के बाद मीरा का फर्स्ट एड किया जाता है। फर्स्ट एड करने के बाद मीरा बेहोश हो गई थी, उसका फर्स्ट एड जब हो रहा था तभी, क्योंकि मीरा कुछ खाई भी नहीं थी और उसको शौक पे शौक मिल रहा था। ऐसे अचानक जो हुआ उसको वो ले नहीं पाई, सच में वो ले नहीं पाई, एकदम से मीरा टूट चुकी थी। अब शायद ही वो खड़ी हो पाएगी। खैर, अच्छा नहीं हुआ मीरा के साथ ये तो आगे क्या होगा उनके साथ वही जाने। मीरा बेहोश हो जाती है, मीरा का फर्स्ट एड हो ही रहा था, वो बेहोश हो चुकी होती है। दूसरी ओर हमारी राधिका जी मॉर्निंग में उठती हैं अंगड़ाई लेते हुए, अलार्म लगाकर वो सोती हैं। वो अंगड़ाई ऐसे लेते हुए उठती हैं, उठने के बाद अरे भाई हम वो उठती है तो उनका जो एक्साइटमेंट था वो मॉर्निंग में भी दिख रहा था, उनका फेस का ग्लोइंग, जो उनका खुशी था। वो उठती हैं, उठने के बाद वो जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे जाती है अपनी मम्मी के पास, उनको हग करती है, मॉर्निंग विश करती है, उनके चिक्स पे किस करती है, फिर पूछती है कि पापा कहाँ है मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा
पापा का मीटिंग था इसलिए वो मॉर्निंग में ही निकल गए। अब उनको जानी है, छुट्टी लेनी है तो उनको तो काम करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो चले गए। तो राधिका बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा आपने आपने फ्रेश हो लिया? तो राधिका बोलती है कि हाँ मम्मा हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है आप ब्रेकफास्ट कर लो फिर आपको स्कूल जानी है, अब तो आपकी छुट्टी हो जाएगी ना। तो मेरा राधिका बोलती है कि हाँ मम्मा। ऐसे बोलकर राधिका बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर और नाश्ता करने लगती है। नाश्ता कर ही रही होती है तभी आती है, एंट्री होती है रिया जी की। स्वैग वाला एंट्री लेकर आती है रिया जी अपना। आती है वो, आते से वो बैठ जाती हैं डाइनिंग टेबल पे, बोलती है हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, मेरा फेवरेट खाना बना हुआ है, नाश्ता बना हुआ है, मुझे करनी है। तो मीरा बोलती, राधिका बोलती कि क्यों तू घर से खाकर नहीं आई? रिया उसको देखती है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है यार मेरे को। तो राधिका फिर कुछ नहीं बोलती, ये लोग खा रहे होते, मस्ती कर रहे होते, खा रहे होते हैं। और राधिका की मम्मी को भी अच्छा लग रहा था। ये लोग खाने के बाद राधिका अपनी मम्मी को बाय बोलती है और रिया भी उनको बाय बोलती है। रिया उनको बड़ी मम्मी कह के पुकारती है। रिया भी उनको बाय बोलकर चली जाती। ये लोग जाते हैं बाहर और तो इन लोगों का मतलब कार लगे हुए थे, ड्राइवर ले जाते हैं इन लोगों को स्कूल, तो लगे हुए थे। तो ये लोग बैठते हैं, बैठने के बाद ये लोग जाते हैं स्कूल। स्कूल जाने के बाद रिया और राधिका अंदर जाते हैं। राधिका अपनी और बैग रखती नहीं है वो, जहाँ मीटिंग लगा हुआ था ना कि हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मीरा राधिका वहाँ जाती है अपनी बेस्टी को खींचते हुए। वो बोलती कि अरे भाई पहले बैग तो रख लेने दे। तो राधिका बोलती अरे नहीं नहीं अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे भी बतानी है मैं कहाँ जा रही हूँ, कल ये लोग बहुत बकबक कर रहे थे ना, आज मुझे बतानी है। तो रिया हंसती है, स्माइल करती है और जाती है इसके साथ। और मीरा बताने लगती है कि हाँ हाँ वो मैं वहाँ गई थी, मैं अब यहाँ जाऊंगी पापा के फ्रेंड के यहाँ, पापा ने कहा है वो जगह बहुत अच्छी है। ऐसे वैसे वो, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती है, वो वही बोलती है जो उसको पता होता है। और लेकिन जो भी बोलूं, राधिका खुश थी इस चीज़ के लिए। खैर हे गाइस, अब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब ऐसे आप लोगों की दीपावली कैसी रही बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते हैं कि अपनी मीरा का क्या होगा आगे क्या नहीं। बाय बाय।